कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उसका दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे। क्या हो गया बिहार? एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर हम आपको बताएं तो बिहार के कई ऐसे दिग्गज और कद्दावर नेता झारखंड में पहुंचे हुए। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी झारखंड जाते हैं और आज ही के दिन वो झारखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है और उस दावे के बाद वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हैं। देखिए, जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सभी ताल ठोक रहे हैं, सभी ये दावा कर रहे हैं कि जीत वो दर्ज कराएंगे। लेकिन वर्ष 2024 में जब लोकसभा की चुनाव हुई थी उस दौरान 100% स्ट्राइक रेट वाली एकमात्र पार्टी थी एलजेपीआर। अब चिराग पासवान झारखंड के लिए रवाना हुए हैं। उससे पहले चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड में भी उनकी जीत होगी एनडीए सरकार की, महाराष्ट्र में भी उनकी जीत होगी और साथ ही साथ जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन चारों सीटों पर एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार की जीत दर्ज होगी। तो और इसके अलावा हम आपको बता दें तो जब उनसे सवाल किया गया कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत होगी, जीत दर्ज करेंगे, ताल ठोक रहे, तो उन्होंने लोकसभा का याद दिलाया और कहा कि उस समय भी वो लोग ताल ठोक रहे थे, जीत का दावा कर रहे थे। कितनी कम सीटें उन्हें हासिल हुई ये वो भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उनके बयानों को सुने। भाजपा की सरकार बन सकती है, ये उन्हीं के नेतृत्व का करिश्मा है कि वहाँ पे भी सरकारें बनी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आने वाले आज झारखंड में और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को और ज़्यादा गहराती है कि एनडीए की सरकार 23 तारीख को झारखंड में भी बनने जा रही है और एनडीए की ही सरकार 23 तारीख को परिणामों के बाद महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है। पर उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए खुशी की बात एक और है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बिहार में भी निर्धारित हुए हैं। जहां 13 तारीख को वो दरभंगा में आ रहे हैं तो वहीं 15 तारीख को हम लोगों की, मेरी खास तौर पर पुरानी लोकसभा रही जहां से 10 साल तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है, जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र, हर जगह अपनी भूमिका को पूरी तरीके से निभाते हुए जनता का विश्वास लगातार न सिर्फ वो जीतते हैं बल्कि जनता का प्यार भी उनके प्रति बढ़ता है। बिहार में जीत का दावा कर रहे हैं लगातार। बिहार में लाठी डंडे की बात हो रही है। भाई, जीत का दावा तो विपक्षी दल के नेता लोकसभा में भी कर रहे थे। क्या हो गया बिहार में? कितनी सीटों तक ये लोग जा पाए? ऐसे में बातें करना, दावे करना चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है, हर कोई करेगा। पर अंतोगत्वा जिस तरीके से माहौल है या जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि एक तरफा बिहार की चारों सीट जहाँ पे विधानसभा की, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं या उन राज्यों में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सारी जो सीटों पर एनडीए गठबंधन, एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो देखिए, चिराग पासवान गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि काफी ज्यादा चुनावी माहौल का जो प्रेशर होता है, टेंशन होता है सभी पार्टियों में, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि झारखंड में जो चुनाव होने वाला है और जो सीट चिराग पासवान को दी गई है वो है चतरा में मुकाबला वाकई काफी ज्यादा हाई है क्योंकि वहां से उन्होंने जनार्दन पासवान को कैंडिडेट उतारा है। तो वही हम आपको बताएं तो आरजेडी वालों ने वहां से रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार उतारा है। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो जनार्दन पासवान जो कि जदयू से भी उम्मीदवार रह चुके हैं, एक जमाने में आरजेडी से उन्होंने भी चुनाव लड़ा
और इस बार वो एलजेपीआर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की ओर से रश्मि है, रश्मि जो कि बहू है जगदानंद वोक्ता की, और जगदानंद वोक्ता एक समय में खुद इस सीट से उम्मीदवार थे, तो मुकाबला काफी ज्यादा हाई बताया जा रहा है। अब ऐसे में चिराग पासवान झारखंड के लिए रवाना होने से पहले बड़ा दावा करते हैं, जिसमें वो साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार झारखंड में भी बनेगी, महाराष्ट्र में भी बनेगी, और जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां से भी एनडीए की सरकार की ही जीत होगी। भलाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।